गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ जी। गुरुजी, मैं शाकाहारी होना चाहता हूँ। शाकाहारी होना चाहते हैं जी। अभी मांसाहारी हैं? अभी दोनों हैं। अच्छा, तो क्या खाना पसंद करते हैं मांस में आप? पसंद कुछ नहीं है, यही दिक्कत है कि परिवार के दबाव के कारण जो है वो अब 2-3 जगह खाना बन नहीं पाता है। इस वजह से जो है मुझे अब जब बन जाता तो खाना पड़ता है, ये मजबूरी है। एक माता जी हमारे साथ आई हैं, ये बिना लहसुन प्याज के खाती है, इनका एक अलग बनता है। और अब घर वाले लोग कहते हैं कि इतना सब अलग अलग क्या बनाएंगे जो है इस तो आपकी पत्नी आई है साथ में? नहीं आई तो नहीं। तो वो मांस खाती हैं? हाँ खाती हैं वो। तो उनको मांस पसंद है तो वो आपको खिलाती हैं? अब जॉइंट फैमिली है हमारी जो है, 2-3 भाई लोग सब साथ रहते हैं, भाभी भी हैं और सब लोगों को परिवार में पसंद है। तो भाभी अभी सब मांस खाती हैं? हाँ सब। तो कौन सा मांस खाते हैं आप लोग? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, आदमी? क्या मछली भी चलता है, मुर्गी भी चलता है और आदमी? आदमी भी नहीं, आदमी नहीं चलता तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम ये घर वालों पर दबाव बने। मैंने एक बार छोड़ दिया था, 3-4 साल मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर इतना दबाव दे के जो है मतलब वो नहीं, दबाव में काम नहीं होता। पत्नी को ले आते तो हम खूब बढ़िया समझाते हैं। अगली बार पत्नी को पूरी फैमिली को लेके आइएगा और देखो उनको समझाइए। हम कथा में भी आज बोले जी, हम सुना मैंने पूरा आज, इसलिए मैंने और दिन निश्चय किया कि नहीं, आवाज के बाद जो है इसको हर हालत में पालन करना है। बिल्कुल, आप आज की कथा उनको भी सुनवाना जी यूट्यूब पर, ताकि उनको भी और जीवन। अभी जो आप अगर बताएं, हम थोड़ा सा उनको इंसिस्ट कर दें तो ये भी दिखा के हम ये कर दें, मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा, जो आगे वो लोग ध्यान दें। बिल्कुल, देखो आप अपने परिवार से बोलना, आप उनसे सवाल करना जी कि यदि हम आपकी एक उंगली काट कर पका के खाएं तो क्या आप इजाजत देंगे? जब आपको आपकी एक उंगली इतनी प्रिय है और आपको इतना असहनीय दर्द होगा तो सोचो उस मुर्गी को, उस मछली को कितना दर्द होता होगा। भाई प्राण तो उनके अंदर भी हैं। प्राण जितना सुख दुख हमें है, इतना सुख दुख हर प्राणी को है, हर जीव को। बट वो बता नहीं पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं, वो अपनी भाषा से आपको समझा नहीं पा रहे हैं। मुर्गी नहीं कह पाती। जी, मैंने कोशिश किया है समझाने का। इसमें दलील देते हैं कि क्या पौधों में जान नहीं है, क्या पेड़ पौधों में भी जान होता है, तो फिर इसको मतलब नहीं हुआ। हाँ, तो उनसे बोलना कि पौधों में जो जान होती है वो जान, अब जैसे एप्पल है, हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल पेड़ से होता है, उसका पेड़ है, पेड़ तो मरता नहीं है। और हम लोग जो गेहूं खाते हैं तो गेहूं की फसल तब आती है जब खेत में गेहूं का पौधा सूख जाता। अब वो सूख गया, वो उसे प्रकृति ने मार दिया, हमने नहीं मारा। अब वो पक गया, अब वो गेहूं हमारे लिए ही ईश्वर ने बनाया है। अब देखो आप अपने परिजनों से बोलना कि शास्त्र वेद पुराण हम सबको गेहूं देते हैं खाने को, फल देते, वो खाओ, वो लीगल है। मांस नहीं लीगल है। अब आप कहेंगे प्राण तो इसमें भी है, प्राण उसमें भी। तो देखो उनसे कहना कि आपकी शादी होने के बाद भारत देश में इतनी सारी स्त्रियां हैं, पर आप किसी भी स्त्री को ये नहीं कह सकते कि ये मेरी पत्नी है। आप केवल अपनी पत्नी को ही अपनी पत्नी कह सकते हैं। स्त्रियां तो बहुत हैं, पर सबको थोड़ी आप अपनी पत्नी कह सकते हैं। उसी तरह आपका जिससे विवाह हो गया उसको पत्नी कहने का अधिकार आपको मिला है। उसके अतिरिक्त आप किसी को पत्नी नहीं कह सकते, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। आपकी पत्नी को आप पत्नी कह सकते हैं। उसी प्रकार जैसे समाज ने आपको एक अधिकार दे दिया कि इस स्त्री को आप अपनी पत्नी कहो, हाथ पकड़ के घूमो, कोई रोकने वाला नहीं हो। लेकिन आप दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ेंगे आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरह शास्त्र ने हमें, जैसे समाज ने आपको आज्ञा दे दी कि इसके साथ आप पति पत्नी के रूप में रहो, उसी तरह शास्त्र ने आज्ञा दे दी कि आप अन्न फल फूल खा सकते हैं और मांस खाने की मनाही कर दी। जैसे आपको मना है, यहाँ इतनी सारी स्त्रियां बैठी हैं, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, मर्यादा के खिलाफ होगा। आपको इजाजत नहीं है किसी का हाथ पकड़ने की। लेकिन आपकी पत्नी यहाँ होती तो आप उसका हाथ पकड़ सकते थे, उसके हाथ पकड़ करके जा सकते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। तो एक स्त्रियां तो सब हैं, सब स्त्रियां हैं, लेकिन सब स्त्रियों में केवल एक स्त्री के साथ रहने की इजाजत है। उसी प्रकार शाकाहार, दाल चावल साग सब्जी खाने का अधिकार शास्त्र ने दिया है, इसलिए वो खा सकते हैं। मांस खाने का अधिकार नहीं मिला, नहीं खा सकते। धन्यवाद।